जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अरण्य कांड में दोहा संख्या नंबर 5 और 6 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि श्री राम जी चित्रकूट से आगे चलने पर मुनि अत्रि से मिलते हैं और वहाँ उनके बीच क्या संवाद होता है, इन सब का वर्णन किया गया है। विनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी। रामा कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी। काबाहू तजे मति मोरी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य भसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधू सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देही, अधम सो नारी जो सेवन तेहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूपी असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। इन चौपाइयों का अर्थ है, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। अर्थात विपत्ति आने पर ही इन सब का पता चलता है कि कौन कितना अपना है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। इन चौपाइयों का अर्थ है, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक यही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति बरताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहहि। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे।
धर्म विचारी समूझी कुल रहई, सो निष्कट त्रिय श्रुति अस कहई। इन चौपाइयों का अर्थ है मध्यम श्रेणी की पतिव्रता प्राय पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निष्कृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रोरव नरक कल्प सत परई। इन चौपाइयों का अर्थ है जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री प्राय पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रोरव नरक में पड़ी रहती है। जन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। इन चौपाइयों का अर्थ है क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। इन चौपाइयों का अर्थ है किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लहई, रामा सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुति चारी, अजहूँ तुलसी का रही प्रिय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ है स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनो सीता तव नाम सुमरी, नारी प्रतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहूँ कथा संसार हित। इस सोरठा का अर्थ है हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सियावर रामचंद्र की जय।